नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर देवेंद्र सेहरा शो, ये मेरे शो का नाम है जिससे आप सब लोग जुड़ चुके हैं। तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे जेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली डायबिटीज़ के बारे में। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि मेरा एक और चैनल भी है शेर व शायरी पर, जिसमें अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप इस वीडियो के नीचे उसका लिंक दिया होगा। आप सारे जज्बात, यानी कि जज्बातों का झरना, जिसके अंदर मैं जो अपनी शायरी, जो मैंने 1000 से ऊपर गज़लें लिखी हैं पिछले 25-30 साल में, वो सब आपसे शेयर करता रहता हूँ। उसको शुरू किए भी मुझे 15 दिन ही हुए हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो वो सुन लेना। तो मैं आता हूँ आज के टॉपिक पर, वो है जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल डायबिटीज़ का मतलब है वो डायबिटीज़ जो प्रेगनेंसी में डिटेक्ट होती हो। आप इसको उस डायबिटीज़ से कंफ्यूज नहीं करना। वो डायबिटीज़ जो एक पेशेंट लड़की को, लेडी को पहले ही हो, उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो जाए, उसको हम मेडिकल लैंग्वेज में जेस्टेशनल डायबिटीज़ नहीं बुलाते, उसको प्रेगनेंसी विद डायबिटीज़ कहते हैं। और जेस्टेशनल डायबिटीज़ की प्रेवलेंस टाइम के साथ बढ़ती जा रही है। मेरे जैसे डॉक्टर जो डायबिटीज़ और मेडिसिन दोनों की प्रैक्टिस करते हैं, वो आजकल की डेट में एक हफ्ते में 4 या 5 जेस्टेशनल डायबिटीज़ के पेशेंट नए देखते हैं। शायद उसका कारण ये भी हो सकता है कि मेरी वाइफ गायनाकोलॉजिस्ट है और उसके पास प्रेग्नेंट लेडीज़ बहुत पहली बार अपने एंटीनेटल चेकअप के लिए आती हैं। तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको अगर आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है या आप न्यूली मैरिड हैं तो आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। वैसे भी नॉलेज इज़ पावर इन नाउअडेज, और नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ की डेफिनेशन क्या है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ उस डायबिटीज़ को कहते हैं जो पहली बार प्रेगनेंसी में पता लगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर डायबिटीज़ का पहले से पता है तो वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ नहीं है। तो ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ रूटीन डायबिटीज़ से फ़र्क क्यों होती है? क्योंकि जनरली ये एक किस्म से स्ट्रेस इंड्यूस डायबिटीज़ होती है, और हार्डली 5% पेशेंट्स होते हैं जो अगर बाद में अपना ध्यान ना रखें तो उनको डायबिटीज़ होती है। अदरवाइज़ ये डायबिटीज़ डिलीवरी के बाद ठीक हो जाती है। और दूसरी बात, प्रेगनेंसी विद डायबिटीज़, जिसमें प्रेगनेंसी हो और डायबिटीज़ पहले से हो, उसमें पहले 3 महीने में, क्योंकि बच्चे की डेवलपमेंट के टाइम भी ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा होता है या हो सकता है, तो कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटीज़ आ सकती हैं। पर जेस्टेशनल डायबिटीज़ 20 हफ्ते के बाद ही जनरली डेवलप होती है, तो इससे कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटीज़ बच्चे में आने का चांस बहुत कम हो जाता है। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट तो ये है, अगर आप ये सुन रहे हो और आपको डायबिटीज़ है तो वरी मत करिए, आपके बच्चे को कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटी होने का चांस बहुत कम है। ये मेरा आपको एक देने को मैसेज था। तो ये होती क्यों है? आप समझ लीजिए, डायबिटीज़ बेसिकली होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस से, टाइप 2 डायबिटीज़। जब बॉडी जितनी इंसुलिन बना रही है वो बॉडी के लिए पूरी नहीं बैठ रही, और बॉडी मैक्सिमम कैपेसिटी पे बनाने के बाद भी बीटा सेल जब एग्जॉस्ट होकर हाथ खड़े कर देते हैं और इंसुलिन नहीं बना पाते, तो ब्लड ग्लूकोज बढ़ना शुरू हो जाता है। तो उससे डायबिटीज़ होती है। अब प्रेगनेंसी में क्या होता है? प्लेसेंटल हार्मोन्स होते हैं, प्रोजेस्टेरोन होता है, बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं जो इंसुलिन का इफ़ेक्ट कम कर देते हैं। तो ये निकलते हैं ऑन द सेकेंड ट्राइमेस्टर। उस समय एक और चीज़ होती है, ग्लूकोज की डिमांड बच्चे में भी होती है। तो इन दोनों फैक्टर्स के ज्वाइन करने से, कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होने की वजह से, जो प्री डिस्पोज लेडीज़ है उनको डायबिटीज़ हो जाती है। जनरली ये डायबिटीज़ इंडियन सेटअप में ज़्यादा होती है, अमेरिका वगैरह में ब्लैक्स में ज़्यादा होती है। अगर एल्डरली लेडी हो, 30-35 साल से ज़्यादा की उम्र हो, उसमें ज़्यादा होती है। अगर पहली प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ रही हो तो दोबारा में हो सकती है। अगर सिस्टर या मदर को डायबिटीज़ रही हो जेस्टेशनल, तो उनको हो सकती है। तो ऐसे लेडीज़ का ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है कि हम ध्यान रखें। अब उसके लिए करते क्या है? जितने अच्छे गायनाकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन हैं और जितने जागरूक पेशेंट हैं, वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में अपना जेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए टेस्ट ज़रूर कराते हैं। थायराइड का टेस्ट भी उनको कराना चाहिए। और इसके लिए जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया यूज़ किए जाते हैं वो इतने सारे हैं और इतनी कंफ्यूजिंग है कि जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि 2 वजह से हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ डायग्नोज करते हैं। एक तो फ्यूचर में बच्चे में एब्नॉर्मलिटी तो नहीं आती, दूसरा ये कि जो माँ प्रेग्नेंट हुई है क्या उसमें कितनी कॉम्प्लिकेशन आती है। तो इन सब से इतनी कॉम्प्लिकेटेड और इतने सारे फैक्टर्स बन गए हैं कि आप क्राइटेरिया अगर नेट पे देखेंगे और बाकी वेरियस एसोसिएशन का समझेंगे
तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बेस्ट डेफिनेशन टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज वो ये है डिप्सी क्राइटेरिया, इंडियन क्राइटेरिया। उसमें क्या कहते हैं कि फास्टिंग 75 ग्राम ग्लूकोज 1 गिलास पानी में डाल के अब 5 मिनट में पी लीजिए, कुछ ना कीजिए, खाली पेट 75 ग्राम ग्लूकोज 1 गिलास पानी में पीकर आप 2 घंटे वेट करिए। 2 घंटे बाद आप अपना ब्लड शुगर चेक करिए, अगर वो 140 मिलीग्राम से ऊपर है तो आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है। इतना सिंपल। यानी कि सिंगल स्पॉट ब्लड ग्लूकोज लेवल 140 से ऊपर होना जेस्टेशनल डायबिटीज़ बता देता है। अब बात ये आती है कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले जेस्टेशनल डायबिटीज़ की इम्पोर्टेंस ये है कि अगर आप ब्लड शुगर को 140 से ज़्यादा प्रेगनेंसी के दौरान रखेंगे, जो पेट में होने वाला बच्चा है उसका भी तो पैंक्रियास है जो 1.5 महीने से अपनी इंसुलिन बना रहा है, वो उसको बनानी चाहिए कुलतन 140 के हिसाब से। अगर प्रेग्नेंट लेडी की ब्लड शुगर 170 है, 180 है, तो क्या होगा, उसका इंसुलिन बच्चे का पैंक्रियास ज़्यादा बनाएगा, तो बच्चे का इन यूट्रो जो हाइपर इंसुलिनीमिया एक स्टेट आ जाएगी एक्सेसिव ये इंसुलिन के होने की, जिससे कि इंसुलिन उसकी बॉडी में बढ़ जाएगा। तो इन यूट्रो फीटस की अगर इंसुलिन बढ़ जाएगी तो क्या होगा, इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है, ये वज़न बढ़ाता है, तो बच्चे का वेट बढ़ता जाएगा। बच्चे का वेट जो आपने देखा होगा, गोलू गोलू जो बच्चे पैदा होते हैं 4 किलो 3.5 किलो के, वो नहीं होते जो बहुत हेल्दी हो, जो वेल बेबी क्लिनिक में डेमोन्स्ट्रेट किए जाते हैं। वो जनरली वो होते हैं जिनकी माओ को अनकंट्रोल जेस्टेशनल डायबिटीज़ रही है। तो आपको सबसे पहले तो ब्लड शुगर कंट्रोल क्यों करनी है, ताकि बच्चे का वेट बढ़े नहीं, क्योंकि ज़्यादा वेट होने से बच्चे का पॉलीहाइड्रोमियोस हो सकता है, पेट में माँ के पानी बढ़ सकता है, कम हो सकता है, और साथ में लंग की मैच्योरिटी कम हो सकती है। उसके साथ जो माँ है उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें जानने की ये ज़रूरी है कि जब डिलीवरी होती है तो अगर बच्चे के शरीर में ग्लूकोज जो है 180 के हिसाब से चल रहा है, 170 के हिसाब से चल रहा है, 150 के हिसाब से चल रहा है, जो 140 मिलीग्राम से ऊपर नहीं होना चाहिए, उसकी बॉडी उसी हिसाब से इंसुलिन बना रही है। तो जब डिलीवरी होगी और बच्चा जो एनवायरनमेंट में आएगा तो उसके शरीर में एकदम झटके से ब्लड शुगर पहुंच जाएगी 140 और इंसुलिन बनती रहेगी ज़्यादा। उससे क्या होगा, बच्चे में शुगर एकदम डाउन चली जाएगी, यानी कि रिलेटिव इंसुलिन एक्सेस हो जाएगी नॉर्मल ग्लूकोज के होने से, जिससे बच्चा हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाएगा। और जो पैदाइशी बच्चा है वो आपको कंप्लेन तो करेगा नहीं, वो बेहोश हो जाएगा। और न्यूबॉर्न बच्चा जैसे ही बेहोश हो जाएगा उसको ब्रेन में डैमेज हो सकता है। इसलिए जेस्टेशनल डायबिटीज़ का कंट्रोल करना ड्यूरिंग लेबर बहुत ज़रूरी हो जाता है। अच्छी बात इसमें क्या है, अच्छी बात यह है कि कुदरत ने कुछ सिस्टम ऐसे बनाया है कि जब लेबर पेन्स होती हैं तो वैसे ही ग्लूकोज की कंजम्पशन लेडी की बढ़ जाती है, और चाहे उसकी शुगर ज़्यादा हो, लेकिन लेबर पेन्स की वजह से उसकी शुगर, चाहे आप इंसुलिन दे रहे हो ना दे रहे हो, तो वो कंट्रोल में अपने आप आ जाती है। तो इसलिए वरी करने की बात नहीं होती, लेकिन आपको हर हालत में चाहिए कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को, मेडिकली कहते हैं 136 मिलीग्राम के हिसाब से, लेकिन इस टेंशन में लेकर के आप 136 से 140 145 हो गई तो आप स्ट्रेस में ही शुगर बढ़ा ले, वो ठीक नहीं है। तो शुगर को आपको अपना जो है 136 140 से ऊपर नहीं जाने देना इन 24 आवर्स। तो इस तरीके से जेस्टेशनल डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस कम आएंगी। एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है वो कि प्रेगनेंसी में लंग की मैच्योरिटी देने के लिए गायनाकोलॉजिस्ट जल्दी स्टीरॉयड का इंजेक्शन 2 लगाते हैं ताकि बच्चे में मैच्योरिटी आ जाए। और इंसुलिन भी हाइपरग्लाइसीमिया प्रोड्यूस करती है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ और बढ़ जाती है। तो इसलिए हमारे को जेस्टेशनल डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट एक कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट होता है, और इस डायबिटीज़ को हमने टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ से अलग रखा हुआ है। जैसे मेरी पिछली वीडियो क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटीज़ है, वो आप देख लेना। और दूसरा, ऐसे डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं जनरली डिलीवरी के बाद इनकी शुगर ठीक हो जाती है, और ये देखा गया है कि ऐसे पेशेंट हर साल 5% डायबिटिक बन जाते हैं। यानी कि जो जेस्टेशनल डायबिटिक मदर्स डिलीवरी के बाद चेक करती हैं उनकी शुगर नॉर्मल आ जाती है, लेकिन अगर वो एक्सरसाइज नहीं करेंगी, खाने पीने का सिस्टम ठीक नहीं रखेंगी, वज़न को बढ़ने देंगी,
तो हर साल ऐसे 100 पेशेंट्स में से 5 को डायबिटीज़ बनती जाती है। इन अदर वर्ड्स अगले 5 से 7 साल में इनमें से 50% पेशेंट्स को डायबिटीज़ हो जाती है। एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि इनके जो बच्चे होते हैं उनको भी पेरेंट्स को काउंसलिंग करके बताना चाहिए कि इनका खास ध्यान करो। और हमारे इंडिया में जो सिस्टम है कि बच्चे को अफेक्शन देने के लिए खूब फैट खिलाओ, वो सही नहीं है, क्योंकि अगर बच्चों को आप ज़्यादा खाने को देंगे तो इनका वेट बढ़ जाएगा। आपने शादियों में जो देखा होगा गोल मटोल बच्चे घूम रहे होते हैं डीजे के पास, उनमें से अधिकतर के माओ को जेस्टेशनल डायबिटीज़ रही होती है, जिसको इस बात की नॉलेज नहीं होती। तो अब बात आ जाती है इसके ट्रीटमेंट की। मेरे ख्याल से आज मेरा बेसिक पर्पस जेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में आपको बताना था। इसका ट्रीटमेंट अलग स्पेशलाइज है, जिस पर मैं आपको फिर वीडियो बना के बताऊंगा। अगर मेरे इस तरह के चैनल से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे इस वीडियो को लाइक माइंडेड पीपल में या ज़रूरतमंद पीपल में शेयर कर दीजिए, या उन लोगों से जिनकी आप केयर करते हैं, जो लेडीज़ कोई प्रेग्नेंट हो आपके रिलेशन में, उससे ही शेयर कर दीजिए। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।